तो देखो एक सेकंड लो और इन क्वेश्चन को देखो। देखो अब तुम्हारे लीनियर इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर इन क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तो लीनियर इक्वेशन का भाई कोई भी क्वेश्चन तुमसे बचने वाला नहीं है। तो पेन और पेपर को निकाल लो और हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यार जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा इक्वेशन दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब देखो हम इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो उस इलिमिनेशन मेथड में करते क्या हो तुम, देखो x के पहले जो नंबर लिखा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। y के पहले जो नंबर लिखा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हमको करना क्या है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे जो लिखा है ना, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स, ए का y में करो तो हो जाएगा प्लस का ए वाई, ए का ए में करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का बी में करो तो प्लस का ए बी, ठीक है। अब देखो हम ऐसा क्यों किए हैं, देखो ए बी ए एक्स हो गया, ए बी ए एक्स हो गया। अब अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दें तो 2 से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए वाला जो टर्म होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा करते हैं, ए हो जाएगा माइनस, ए बी हो जाएगा माइनस, ए होगा माइनस, ए बी हो जाएगा, ठीक है। साइन बदल दो। अब ए वाला तो तुम्हारा हो गया कैंसिल। अब यहां से देखो माइनस बी वाई माइनस ए वाई लिखो, देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां से तुम्हारा ये माइनस बी स्क्वायर नीचे ले लो, माइनस ए बी को नीचे ले लो, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस 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 हटा दो, कॉमन ले लो, माइनस खत्म हो जाएगा। ऐसे कर दे रहे हैं, देखो ए बी वाई ए वाई माइनस कॉमन ले लीजिए। अब ये वाला माइनस है, माइनस हटा दो, खत्म। वाई को बाहर ले लो, वाई यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो वाई को हमने लिया कॉमन। बी बी दोनों जगह पे है, यहाँ पे बी एक बचा लो, ये बच जाएगा। देखो बी बी हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या आएगा तुम्हारा, केवल और केवल b आ जाएगा। ठीक है। और जब y इक्वल टू बी को यहाँ पे पुट कर दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर दो, a प्लस बी है, y की जगह पे हमको कितना रखना है, b रखना है, यहाँ पे b रख दो, b से b तुम्हारा कट गया, हट गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। अब देखो x की जगह पे a, y की जगह पे b, तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हो जाएगा इक्वल। x की जगह पे a रखोगे तो a इंटू ए स्क्वायर, y की जगह b रखोगे तो b इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड सेम हो गया, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो अगर तुम चाहो तो इसको देख कर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो आना कितना चाहिए 2, यहाँ पर a है, अगर x की जगह पे a रख दो तो a से a कटेगा तो आएगा कितना 1, यहाँ पर b है, ऊपर y की जगह पे b रखो, b से b कटेगा आएगा 1, 1 और 1 जोड़ो कितना आएगा 2। तो इस तरीके से आप बिना पेन और पेपर उठाए हुए भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमको तो एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एमसीक्यू तो अगर एमसीक्यू में आता है तो ऐसे कर सकते हो, लिखने वाले तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला हमारा है, ठीक है, एलसीएम ले लो, नीचे लिख लो एक्स बाई ए इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बी का एक्स में तो क्या होगा बी एक्स, ए का वाई में, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो ए बी,
ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना, बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, 2ab। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है। इसका मतलब इसमें अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी एक्स हो जाएगा, और इस वाले में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो हम किसी भी तरीके से क्या करते हैं, या तो एक्स का कोफिशिएंट या तो वाई का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तुम चाहो तो y के पहले a है ना, तो a का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में ये y वाला कट जाएगा। y वाला को काटें, चलो भाई बोलो, y के पहले a, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो a से। y के पहले कितना b, तो इस वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, b से। ठीक है, a से करो तो a का a में कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a का b में करो कितना होगा दोस्त, ए बी वाई। ए का ए में करो, ए का ए स्क्वायर में तो हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। ए का बी स्क्वायर में करोगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का बी में करो तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी का ए में करो तो कितना होगा, ए बी होगा। बी का इसमें कर दो 2a, और बी आएगा तो स्क्वायर बना देगा इसको। अब हमारा काम बन जाएगा। अब देखो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, हमेशा घटाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधे हम ऐड कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड कर दो इसको, ये खत्म हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन तुम्हारा क्या, सॉरी प्लस कर रहे हो ना, तो साइन तो चेंज होना है का नहीं है, तो सबको एक साथ लिख लो। ये ए क्यूब, यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab स्क्वायर है, तो एक ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस ए बी स्क्वायर। ये है, अभी देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए कॉमन ले लो। अब जब ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा। ए वाला इससे खत्म, एक्स बराबर कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा कॉमन कैसे हो रहा है। ए कितना बार है, 3 बार, यहाँ पे ए कितना है, एक बार, तो एक ए को बाहर ले लो तो यहाँ पे 2 ए बचेगा, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस वाले में आ जाओ, एक्स के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, ए पुट कर देंगे। चलो इस वाले से देखो, एक्स की जगह पे ए, तो ए बाई ए हो जाएगा, ए वाई बी हो गया, इक्वल टू कितना है, तो ए से ए कटेगा तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, एक उधर जाएगा, 2 में से एक घटा दो, बचेगा एक। हम बी का 1 में मल्टीप्लाई करते तो वाई बराबर कितना होगा, बी होगा। आया बात समझ में। इस क्वेश्चन को नोट करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी देखो एक्स के पहले पी है, एक्स के पहले क्यू है, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, हमारा काम बन जाएगा। तो इस वाले में हमको करना है मल्टीप्लाई किससे, क्यू से, और इस वाले मल्टीप्लाई कर दो पी से। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है यार, तुम चाहो तो वाई वाले को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो एक्स वाले को कर लो। ऐसा अगर एक्स वाले को करोगे तो एक्स का टर्म पहले कटेगा, इलिमिनेट होगा। हम जो जिस मेथड की बात कर रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है, इलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो क्यू का इसमें करो, पी क्यू एस, क्यू का क्यू में करो पी स्क्वायर वाई, क्यू का पी में करो
पी क्यू, क्यू का क्यू में जब दो क्यू मिलेंगे तो क्यू स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है भाई। पी का क्यू में करो पी क्यू एक्स, पी का पी में करो माइनस पी स्क्वायर वाई, पी का पी में करो, पी का क्यू में करो, ठीक है भाई। अब हम इसको देखो क्या करेंगे, तरीका क्या है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस है, तो कटेगा तो नहीं भाई, जोड़ तो सकते, नहीं तो घटा दो, ठीक है। जब साइन सेम हो तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, थंब रूल बना लो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस माइनस, तो ये पी क्यू खत्म हुआ। वाई वाई यहाँ पर भी है ना, तो वाई को बाहर ले लेते हैं, बचेगा पी स्क्वायर प्लस, देखो प्लस है ये माइनस है, खत्म हो जाएगा। ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों में माइनस आ रहा है तो हम माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिए, लिख दिए पी स्क्वायर प्लस क्यू, समझ में आया। माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे, माइनस हमने बाहर ले लिया, दोनों को प्लस बना दिया। अब देखो माइनस को अंदर भेजोगे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बोलो इतना समझ में आ रहा है। तो ये वाला चीज कट जाएगा, वाई का वैल्यू कितना गया, इसको काट के जीरो मत कर देना भाई, मल्टीप्लाई में जब भी कटेगा तो वन तो बचेगा ही ना। वाई इक्वल टू माइनस वन, वाई की जगह पे क्या पुट कर दो माइनस वन, तो इस वाले इक्वेशन में ए पी एक्स है, वाई की जगह पे हमको क्या रखना है माइनस वन, तो यहाँ पे क्यू है, वाई की जगह पे माइनस वन, पी माइनस का क्यू, ठीक। अब ये देखो, ये तुम्हारा पी एक्स माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, सेम साइन अगर अपोजिट में हो तो उनको कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू ले जाओगे प्लस क्यू, अब प्लस क्यू माइनस क्यू कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स बराबर कितना हो गया, पी से पी मर गया, एक्स बराबर कितना आया, वन आया, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन होना भी चाहिए। देखो x की जगह पे एक रखोगे प्लस का तो p मिलेगा, y की जगह पे माइनस वन रखोगे तो माइनस क्यू मिलेगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को तुम वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हो कि तुमने जो सोल्यूशन किया है वो सही है भी कि नहीं। फटाफट आप नोट कर ले। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो यार, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू कितना है, जीरो है। और यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो तुम, देखो क्या लिख सकते हो, एक्स बाई ए माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वाई बाई बी हो जाएगा, ठीक है। बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बी एक्स, ए का इसमें कर दो, ए वाई, ठीक है भाई। अगर और हम चाहें इसको ना, तो इस साइड तुम इधर ला लो इसको, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तुम यहाँ से भी कर सकते थे, बी का एक्स में बी एक्स, ए का वाई में माइनस ए वाई, नीचे बचता ए बी को मल्टीप्लाई कर देते जीरो में तो यही आ जाता, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, कोई लंबा स्टेप नहीं है। तो अब हम देखो क्या करते हैं, एक्स के पहले ए है, एक्स के पहले बी है, इसका मतलब भाई कुछ तो झोल है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वाले से, और ऊपर वाले में इसके वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बी का ए में करो, ए बी एक्स, बी का बी में करो प्लस का बी स्क्वायर वाई, बी का ए में करो ए स्क्वायर बी, बी का बी स्क्वायर में करो बी का क्यू, ए का बी में करो ए बी एक्स, ए का ए में करो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए का जीरो में करोगे तो जीरो हो जाएगा। अभी हम लोग बात किए हैं जब कोफिशिएंट देखो सेम हो जाए और उनका साइन भी सेम हो जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर अपोजिट रहता तो ऐड कर देते, ठीक है। तो ए माइनस ए प्लस, यहाँ पर भी माइनस बनाना बना लो, जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब ए वाला तो तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई यहाँ पर, वाई यहाँ पर कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए उतार लो, ए स्क्वायर बी प्लस, क्योंकि ये तो जीरो है, ठीक है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी का क्यूब है, तो एक बी तो हम कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में रहता है वही तो कॉमन होता है। तो बी कॉमन ले लोगे तो भाई बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर। अब हम इसको आराम से काट सकते हैं, तो हमको यहाँ से मिलेगा y बराबर बी, ठीक है। अब y बराबर बी अगर हम यहाँ पे रख दें, y इक्वल टू बी यहाँ पे रख दें, तो देखो क्या मिलेगा। चलो इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करा देते हैं, तुम कहीं पर भी रख सकते हो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, या तो यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो y बराबर बी रख दो, देखो बी एक्स ए, वाई की जगह पे बी, तो बी से बी कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, ए आ गया। समझ में आया। वेरीफाई भी करके दे सकते हो, एक्स की जगह पे ए रखोगे तो ए बटे ए कितना होगा 1, वाई की जगह पे बी रखोगे बी बाई बी कितना होगा 1, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, ठीक है। आप नोट कर लें।